आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम्पेज के बारे में। इजराइल से अक्वायर की जाने वाली लॉन्ग रेंज प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक मिसाइल रैम्पेज आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपनी टेस्टिंग में जाने वाली है। आप सभी को याद होगा एरो इंडिया 2021 के दौरान ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि भारत इसराइल से ये लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम अक्वायर करने वाला है। नॉर्मली इसराइल की तरफ से अपने वेपन सिस्टम्स को काफ़ी अच्छे से पोस्ट किया जाता है क्योंकि उनका मेन एम उस वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करना होता है। इस वजह से कैटलॉग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। लेकिन रैम्पेज को लेकर एल्बिट सिस्टम की तरफ से बहुत ज़्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई है और उनकी तरफ से जो कैटलॉग भी इशू किया गया है उसमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। इनिशियली हम लोग मानकर चल रहे थे कि ये मिसाइल सिस्टम एक सबसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, लेकिन अगर आप एल्बिट सिस्टम के कैटलॉग को जाकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अगर इस सिस्टम के टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो इसका वेट लगभग 570 किलोग्राम के आसपास होगा। इसकी लेंथ 4.7 मीटर्स की होगी। डायमीटर 306 मिलीमीटर का होगा। ये 3 तरीके के वॉरहेड कैरी कर सकेगा और ये होंगे ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और जनरल पर्पस। अगर इसके गाइडेंस की बात की जाए तो इसमें जीपीएस गाइडेंस का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी लगभग 10 मीटर सीईपी की होगी। रैम्पेज मिसाइल सिस्टम को फिक्स्ड और टाइम क्रिटिकल टारगेट्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि एयरफोर्स बेस, कमांड टावर्स, कंट्रोल टावर्स, स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स, म्यूनिशन स्टोरेज, बंकर्स, एयर डिफेंस साइट्स, लॉजिस्टिक्स सेंटर्स, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि पावर प्लांट्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये एक लो कॉस्ट मिसाइल है और इसी वजह से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरह यूज किया जा सकता है। रैम्पेज एक काफी सिंपल मिसाइल सिस्टम है और इसको फायर एंड फॉरगेट मोड में काफी आसानी से यूज किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम में किसी भी प्रकार के सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करती है। इस मिसाइल सिस्टम को किसी भी प्रकार के वेदर में और दिन के किसी भी समय काफी आसानी से यूज किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मिसाइल सिस्टम एक वीडियो फीड के साथ में आता है, यानी कि अगली बार अगर आप बालाकोट कर रहे हैं तो आप इसकी लाइव फीड पब्लिक को दिखा सकते हैं। रैम्पेज मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर कोई भी डेटा एल्बिट सिस्टम की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम की जो रेंज पब्लिक डोमेन में है वो काफी हद तक स्पेकुलेशन है। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर तक की हो सकती है। वहीं पर दूसरे एस्टिमेट के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 150 के आसपास है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडियन आर्म फोर्सेस आने वाले कुछ वीक्स के अंदर गोवा में इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि इजराइल से ये वेपन सिस्टम ऑलरेडी अक्वायर किया जा चुका है। इनफैक्ट कुछ इंडिकेशन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टेस्ट इंडियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाना है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये टेस्ट इंडियन नेवी के MiG-29K से किया जाएगा या फिर भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से किया जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के पास में वो क्षमता मौजूद होगी जिससे स्टैंड ऑफ रेंजेस से एनिमी हाई वैल्यू टारगेट्स को आसानी से टारगेट किया जा सकेगा और कम वजन होने के कारण भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमान एक अच्छे खासे नंबर में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को ले जा सकेंगे। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस एक वेंडर को एंगेज करने वाले हैं जो गोवा में टेस्टिंग फैसिलिटी पर एक टारगेट बनाएंगे जिसके ऊपर इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि नैट गोवा में ये बिल्डिंग नंबर 18 होगी जिसके ऊपर ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया जाएगा। मोस्ट लाइकली ये टेस्ट इसी साल अप्रैल में किए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय सेनाओं के पास में एक काफ़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कैपेबिलिटी आ जाएगी जो ओवरऑल भारतीय सेनाओं की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।